हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो 3rd एंड 4th अगस्त के करंट अफेयर हमें डिस्कस करने हैं आज, बट फर्स्ट लास्ट डे की करंट अफेयर्स का यहाँ पे हम रिवीजन कर लेते हैं दे आर। सो लास्ट जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे इंक्लूडिंग व्हाट इज द टाइटल ऑफ द रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया एट रामसर COP15 हेल्ड इन जिम्बाब्वे। सो रिसेंटली जिम्बाब्वे में रामसर COP15 को होस्ट किया गया। यहाँ पर इंडिया ने एक प्रस्ताव को पेश किया था, उसका टाइटल क्या था? ऑप्शन नंबर सी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ wetland। याद आ गया। The next is, where was the 6th fast petrol vessel named Indian Coast Guard ship Atal launched in July 2025? So recently ICGS Atal को लॉन्च किया गया। 6th है ये है FPV प्रोजेक्ट के तहत, जो कि एक कोलैब है बेसिकली। प्रोजेक्ट इंडियन कोस्ट गार्ड ने दिया और किसे? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को। एंड रिसेंटली उन्होंने अपनी 6th जो ICGS से लॉन्च कर, जिसका नाम अटल है, गोवा में गोवा के जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इनका हेडक्वार्टर दैट इज वास्को ड गामा गोवा, और यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते। द प्रलय मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? प्रलय मिसाइल को डेवलप किया गया किसने? एंड दैट इज DRDO। रिसेंटली इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। किस आइलैंड पर इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था? दैट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। चलिए आगे बढ़ते। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन आर्मीज काउंटर इन्फिल्ट्रेशन मिशन लॉन्च इन जुलाई 2025 टू स्टॉप टेररिस्ट फ्रॉम क्रॉसिंग द LOC इनटू इंडियन टेरिटरी? सो रिसेंटली कुछ टेररिस्ट जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया एंड पाकिस्तान के बिटवीन जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, उसे क्रॉस करते हुए पाए गए। एंड रिसेंटली उन टेररिस्ट को काउंटर किया गया ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत। ऑपरेशन शिव शक्ति ऑपरेशन महादेव के जस्ट बाद लॉन्च किया गया। The next is Petni Sari that was recently mentioned in news belongs to which state? So recently जुलाई एंड हुआ है, मन की बात प्रोग्राम यहाँ पे हुआ बाय द PM मोदी एंड पेटनी सारीज यहाँ पे डिस्कशन पॉइंट रहा मन की बात प्रोग्राम में। महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है, GI टैग ऑलरेडी मिल चुका है 2010 में। Which country has launched construction of hydropower project on the Yarlung Sangpo River in Tibet? So recently वर्ल्ड का जो बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो बना रहा है कौन? चाइना बना रहा है। और किस रिवर पर? ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में जिस नाम से जाना जाता है दैट इज़ यारलुंग सांगबो। इसकी कैपेसिटी 60 गीगावाट रहने वाली है। एट प्रेजेंट वर्ल्ड का जो हाईएस्ट कैपेसिटी वाला हाइड्रो पावर दैट इज़ 3 जॉर्ज, उससे भी 3 टाइम ज़्यादा इसकी कैपेसिटी रहेगी। एंड 3 जॉर्ज यह भी चाइना का ही है। द नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द न्यूली डिस्कवर्ड हरप्पन साइट? एंड दैट इज़ रातडिया डेरी, राजस्थान से एसोसिएटेड है। एंड थार मरुस्थल की पहली सिंधु घाटी सभ्यता है यह है। द नेक्स्ट इज, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? सो NOS को रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट करा? दैट इज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। What is the name of the central sector scheme that aims to provide drones to women self-help group? And that is Namo Drone Didi scheme. Which state government has declared 7th August the Sustainable Agriculture Day in honor of Dr. MS Swaminathan? और ये जो इनिशिएटिव था ये महाराष्ट्र से आया था। 7th अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे इन्होंने डिक्लेयर करा है। द नेक्स्ट इज माउंट सिलो दैट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, यह किस कंट्री में है? टर्की का सेकेंड हाईएस्ट है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द PM एकता मॉल इनिशिएटिव? और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑप्शन नंबर सी, प्रमोट एंड सेल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एंड GI टैग्ड प्रोडक्ट। एंड रिसेंटली जो सेंटर है उन्होंने इसके लिए फंड एंड परमिशन जारी करी सम 27 स्टेट्स को, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। बैक टू द सेशन। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिसेंटली US ने 25% का टैरिफ लगाया है इंडिया गुड्स पर। किस प्रकार यहाँ पर इंडिया रशिया जितना भी ट्रेड है उसे टारगेट किया गया बाय द US, उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रिसेंटली एक पोर्ट इंडिया का बन चुका है जिन्होंने मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन करा है, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ग्रीन हाइड्रोजन को आज हम अगेन डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। रिसेंटली हमारे एक स्टेट के मॉडल को इंटरनेशनल लेवल पर अपनाया गया है, एक इंटरनेशनल कंट्री ने उसे अपनाया है एंड उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड रिसेंटली एक पर्सनैलिटी न्यूज़ में रही दैट इज मेघनाथ देसाई, इनका निधन हो चुका है। एंड द पॉइंट इज UK की जो पार्लियामेंट है वहाँ के यह मेंबर रहे। रिसेंटली एक स्टेट ने एक डे को रिकग्नाइज करा है, उस डे के बारे में हम जानेंगे। एक वोल्केनो न्यूज़ में रहा बिकॉज वहाँ पर एक मैसिव अर्थक्वेक आया था जिसका इफेक्ट
अदर कंट्रीज़ पे पड़ रहा है, जस्ट लाइक चाइना, जापान, यूएसए, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। टाइफून को मई को हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली किस कंट्री को इसने हिट करा है। एंड एक मेजर कैंपेन यहाँ पे न्यूज़ में रहा, दैट इज़ सक्षम निवेशक। एंड रिसेंटली एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट न्यूज़ में चल रहा है जो कि इंडिया एंड भूटान के बिटवीन है, एंड टाटा ग्रुप के द्वारा इसे इनिशिएट किया गया, एंड दैट्स वाई यह अभी हाईलाइट में चल रहा है। कवच 4.0 को हम डिस्कस करेंगे, इंडियन रेलवे से यह एसोसिएटेड है। चलिए स्टार्ट करते। द फर्स्ट वन, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन। सो रिसेंटली भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट है, इसे रिसेंटली स्टार्ट किया गया है। और किसने इसे स्टार्ट करा है? प्लीज़ नोट, ये जो इनिशिएटिव है किसी पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है, एक पोर्ट का है। यानी स्टेट में एक मेजर पोर्ट अथॉरिटी है और उन्होंने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट डेवलप करा जस्ट 4 मंथ में। इंडियन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया गया, कंप्लीटली मेक इन इंडिया है, एंड दैट इज़ बाय ऑप्शन नंबर ए, कांडला पोर्ट, जिसे मैनेज करती है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। सो प्लीज़ नोट, इसे हाईलाइट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया का पहला पोर्ट है यह जहाँ पर 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सो बेसिकली इंडिया का जो मिशन है दैट इज़ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसी का यह पार्ट है। एंड सम 10 मेगावाट टोटल इसकी कैपेसिटी है, लेकिन 1 मेगावाट को यहाँ पर स्टार्ट किया जा चुका है। कांडला पोर्ट ये कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में यह लोकेटेड है। एंड बेसिकली यहाँ पर इनोग्रेशन किसने करा है? जो पोर्ट मिनिस्टर है, एंड दैट इज सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा किया गया। एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का यह पार्ट है। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है 140 मेट्रिक टन है, एंड ग्रीन हाइड्रोजन ईयरली यह प्रोड्यूस करेगा। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड को हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन हब बनना चाहता है आंध्र प्रदेश, बिकॉज सपोर्ट है बीजेपी गवर्नमेंट का। सो हम यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन वर्ड को डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली होती क्या है ग्रीन हाइड्रोजन, किस प्रकार ये क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, उसके बारे में हम जानेंगे। सो जनरली वाटर, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। एक प्रोसेस के थ्रू वाटर को H2 और O2 में स्प्लिट कर दिया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिसिस। सो इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर एक प्रोसेस है, एंड उस प्रोसेस के तहत वाटर में से H2 मॉलिक्यूल को अलग कर लिया जाता है और उससे बन जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। और इसी H2 को अलग करने के लिए इतने बड़े बड़े प्लांट्स को बनाया जा रहा है, एंड रिसेंटली कांडला पोर्ट का यही इनिशिएटिव न्यूज़ में रहा। सो इलेक्ट्रोलाइजर्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को यूज़ करके, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। द बिगेस्ट थिंग कि यह कार्बन जो एमिशन है वह नहीं करते, एंड दैट्स वाई जो क्लीन एनर्जी है उसे सपोर्ट करते हैं, प्लस हमारा 2070 का जो गोल है उसके साथ अलाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपको गिवन है। द फर्स्ट वन, ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। और थर्ड स्टेटमेंट है, इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स टू रन व्हीकल। सो इस प्रकार से 3 स्टेटमेंट आपको गिवन थे प्रीलिम्स एग्जाम में, एंड आपको बताने थे ग्रीन हाइड्रोजन से इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ग्रीन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में और कौन सा इनकरेक्ट है। सो पहला स्टेटमेंट कि ग्रीन हाइड्रोजन को इंटरनल कंबशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, यानी इंजन में एज अ फ्यूल ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ किया जा सकता है इंजन से पावर जनरेट करने के लिए। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट यह रहा था। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसे नेचुरल गैस के साथ ब्लेंड किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है और फ्यूल की तरह से यूज़ किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट था। एंड यहाँ पर जो ग्रीन हाइड्रोजन है इन्हें हाइड्रोजन फ्यूल सेल में यूज़ किया जा सकता है फॉर द व्हीकल, यह भी एकदम करेक्ट था। सो तीनों के तीनों जो ऑप्शंस थे एकदम करेक्ट थे, एंड ग्रीन हाइड्रोजन को टारगेट बनाते हुए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। एट लास्ट आपको याद होगा, लास्ट हमने डिस्कस करा था द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। बता सकते हैं किस ईयर इसे लॉन्च किया गया था, इसका टारगेट क्या है और कितने फेज़ में है यह, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट क्या है NGHM का। सो फर्स्ट इसे 2023 में लॉन्च किया गया, रिसेंट है यह। इसका जो टोटल बजट है वो 19,744 करोड़ है। इसे 2 फेज़ में लॉन्च किया जाएगा। जो पहला फेज़ है वो अभी चल रहा है,
और मेन इसका जो गोल है, इंडिया को बनाना है ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, बिकॉज जो अदर कंट्रीज जैसे लाइक यूएस, चाइना, रशिया, वो ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए हमसे काफ़ी आगे हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली जैन 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन हब इनिशिएटिव को स्टार्ट करा था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। और कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, बिकॉज यहाँ आंध्र प्रदेश में गठबंधन की सरकार है, टीडीपी प्लस बीजेपी, सो बीजेपी का काफ़ी रोल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। और इसी इनिशिएटिव से इंस्पायर होकर आंध्र प्रदेश ने खुद स्टेट का एक इनिशिएटिव अभी रिसेंटली लॉन्च किया था, एंड दैट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन वैली डिक्लेरेशन, जिसके तहत आंध्र प्रदेश अमरावती को कन्वर्ट करेगा ग्रीन वैली में। और टारगेट है इनका 5 गीगावाट जो इलेक्ट्रोलाइज़र है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है 2029 तक। ठीक है, सो कुछ दो ये जो मिशन है आप ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़ते। ग्रीन यहाँ पर वर्ड है एंड उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो लास्ट करंट अफेयर्स में रहे। सो जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, द फर्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिलीज द ग्रीन हाइड्रोजन वैली डिक्लेरेशन। सो रिसेंटली इसे अनाउंस किया गया और इसे आंध्र प्रदेश ने अनाउंस कराया। अपने कैपिटल को बनाना है ग्रीन हाइड्रोजन वैली। 2029 इज द target. And where was India's first off-grid 5 megawatt green hydrogen pilot plant commission? पहला, और कहाँ पे इसे इनिशिएट किया गया? गुजरात में। The next is, which institute has developed a next generation device that produce green hydrogen using only solar energy? और इस डिवाइस को डेवलप करा है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बेंगलुरु बेस्ड है ये। एंड विच इंडियन इंस्टीट्यूट डेवलप द नोवेल heterostructure catalyst to enhance green hydrogen production? और रिसेंटली इस कैटलिस्ट को डेवलप करा है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली बेस्ड है ये, पंजाब रीजन से। एंड विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया? सो यह सर्टिफिकेशन स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का यह इनिशिएटिव है। इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है ये आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। एंड विच सिटी हैज़ बिन प्रपोज्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? और यह जो इनिशिएटिव है ये सोलान हिमाचल प्रदेश से आया है। इवन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का एक गोल है, हिमाचल प्रदेश को खुद को बनाना है इंडिया का पहला ग्रीन स्टेट। इनका टारगेट पहले 2025 था, बट आगे बढ़ते बढ़ते नाउ इनका टारगेट 2026 तक हो चुका है। सो यह भी ध्यान रख लेना, ऐसा कौन सा राज्य है जो चाहता है इंडिया का पहला ग्रीन स्टेट बनना, एंड दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। The next is the North India's first 1 megawatt green hydrogen plant has been launched in which state? So North India का पहला 1 megawatt green hydrogen plant, और इसे हिमाचल प्रदेश में ही लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश की गोल के साथ ही अलाइन करता है। Moving on the next one, which country has imposed a 25% tariff on India goods effective from 1st of August 2025? So recently एक कंट्री ने 25% टैरिफ लगाया इंडिया गुड पर, जो कि 1st of August से ही स्टार्ट हो चुका था। वी ऑल नो दैट अपडेट इज़ फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। सो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिगेस्ट अनाउंसमेंट करी। दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ ट्रुथ सोशल। द थिंग इज़ ट्रुथ सोशल के जो फाउंडर है डोनाल्ड ट्रंप खुद है। 2022 में इन्होंने ट्रुथ सोशल को फाउंड किया था, एंड रिसेंटली ट्रुथ सोशल के थ्रू इन्होंने एक हेडलाइन जारी करी, एंड दैट हेडलाइन, इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग अ टैरिफ ऑफ 25% प्लस अ पेनल्टी फॉर द अबव स्टार्टिंग ऑन अगस्त 1st। यानी यहाँ पर 25% का टैरिफ हमारे गुड्स पर लग चुका है, जितना भी अमेरिका से ट्रेड हमारे द्वारा किया जा रहा है उस पर, एंड अगस्त 1st से यह इफ़ेक्टिव है। और अगर हम आगे रशिया के साथ और ट्रेडिंग करते हैं सो पेनल्टी भी यहाँ पर जारी की जाएगी अमेरिका के द्वारा। इस प्रकार ये जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने ट्रुथ सोशल पर यहाँ पर लॉन्च किया। ओवरऑल यहाँ पे इंडिया एंड अमेरिका के रिलेशन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। द पॉइंट इज़ इंडिया का जो इम्पोर्ट है अमेरिका के इम्पोर्ट से ज़्यादा है, यानी हम हमारा जो प्रोडक्ट है अमेरिका में ज़्यादा सेल कर रहे हैं, और इस प्रकार जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया एंड अमेरिका के बिटवीन वो $40.8 बिलियन का है। यानी हम जितना भी प्रोडक्ट
इंडिया से अमेरिका में बेच रहे हैं और अमेरिका इंडिया में बेच रहा है, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो $40.8 बिलियन का है। और इस प्रकार अमेरिका चाहता है अपने इस ट्रेड डेफिसिट को इंडिया के साथ ख़त्म करना, एंड दैट्स वाई इन टैरिफ्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। प्लस यहाँ पर रशियन ऑयल को टारगेट किया गया है। हम हमारे जितने भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, जितने भी इक्विपमेंट है, रशियन ऑयल है, ऑलमोस्ट रशिया से इंपोर्ट करते हैं, वी ऑल नो। एंड यूएस चाहता है कि हम इसे हटा दें, एंड दैट्स वाई इसको हटाने के लिए एक न्यू टैरिफ हमारे पर थोपा गया है बाय द यूएस टू इंडिया, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। ओवरऑल इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है कि हम आगे रशियन जो ऑयल इंपोर्ट है उसे स्टॉप करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं सो इन फ्यूचर जो हमारा प्राइस है पेट्रोल का, ऑयल का, वो बढ़ जाएगा और महंगाई आ जाएगी हमारे ऑयल एंड पेट्रोल में। दैट्स वाई अभी तक तो कुछ भी इनिशिएटिव नहीं आया है रशिया के अगेंस्ट में ट्रेड को ख़त्म करने के लिए, बट यूएस से हम पर ये 25% का टैरिफ यहाँ पर लग चुका है, राइट। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़ते, यहाँ पर टैरिफ वर्ड को की बनाते, मूविंग ऑन। सो यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट वन, इनकम टैक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर इन इंडिया। सो इनकम टैक्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? दैट इज़ 24 जुलाई। एंड नाउ क्वेश्चन फॉर यू कि इंडियन जो फादर है इनकम टैक्स के कौन है, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। जीएसटी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 जुलाई को। द रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच डिपार्टमेंट? और RODTEP इस स्कीम को मैनेज करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड प्रॉपर्टी टैक्स एग्जेम्पशन फॉर हाउसेज ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस पर्सनल विथ इन ग्राम पंचायत लिमिट। सो यहाँ पर जितने भी स्टाफ मेंबर है इंडियन डिफेंस फोर्सेस, सो उन्हें यहाँ पर टैक्स से छूट मिली है। और किस स्टेट गवर्नमेंट का यह इनिशिएटिव है? आंध्र प्रदेश से यह आया है। CBIC और ये किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तहत फंक्शन करती है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत ये फंक्शन करती है। फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन द शिपिंग इंडस्ट्री, और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अडॉप्ट करा है? एंड दैट इज़ IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अडॉप्ट करा है। एंड टनेज टैक्स स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री इसे देखती है? एंड दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन। सो एक वल्कानो को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज क्यूचेस्कॉय वल्कानो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो ये जो वल्कानो है ये किस कंट्री में लोकेटेड है? रिसेंटली इसमें eruption देखने को मिला जस्ट बिकॉज ऑफ अ अर्थक्वेक, एंड दैट कंट्री इज ऑप्शन नंबर बी, रशिया। सो आप सभी ने हेडलाइन देखी है, 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिसेंटली इस अर्थक्वेक ने हिट कहाँ पर करा? एंड दैट इज़ रशिया का एक पेनिनसुला, एंड दैट इज़ कमचटका। सो यहाँ पर इस अर्थक्वेक को, ये अर्थक्वेक देखने को मिला, एंड इसी पेनिनसुला में लोकेटेड है दैट वल्कानो। और इस अर्थक्वेक के आते ही इस वल्कानो में इरप्शन हो जाता है, एंड दैट्स वाई यह अभी न्यूज़ में रहा। ओवरऑल यूरेशिया का सबसे टॉलेस्ट एक्टिव वल्कानो में से है, यह स्ट्रेटो वल्कानो कैटेगरी में आता है एंड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का है। सो ये जो अर्थक्वेक है ये आया रशिया में, लेकिन इसके जो इफेक्ट है जापान में, चाइना में एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखने को मिले। ओवरऑल यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है, जो हाईलाइट है इस क्वेश्चन का, दैट इज़ कमचटका पेनिनसुला, जिसे लैंड ऑफ फायर एंड आइस के नाम से भी जाना जाता है। सम 300 वल्कानो इस पेनिनसुला में लोकेटेड है, जिसमें से 29 तो एक्टिव है, और जो मेजर अर्थक्वेक है वो इसी रीजन में आते हैं। जो रिसेंटली ये 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, इसे जो रैंक मिली है 6th बिगेस्ट अर्थक्वेक है यह अभी तक का। इवन लास्ट जो 5th बिगेस्ट आया था वो भी इसी रीजन में आया था, दैट इज़ कमचटका पेनिनसुला सम 1952 में। नाउ अगेन यहाँ पर 8.8 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो देखने को मिला। 5th जो आया था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 9.0 था। ओवरऑल इसकी लोकेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज़ द कमचटका पेनिनसुला। सो एग्जैक्टली रशिया की ईस्ट साइड में यह लोकेटेड है। 2 मेजर सी है यहाँ पर जो इसको सराउंड करते हैं। द फर्स्ट वन इज सी ऑफ ओखोत्स्क एंड द सेकेंड इज बेरिंग सी। एग्जैक्टली पैसिफिक ओशन का पार्ट है, और इन 2 मेजर सी से यह सराउंडेड है, एंड जापान एंड कमचटका पेनिनसुला इसके बिटवीन यहाँ पर लोकेटेड है सी ऑफ ओखोत्स्क।
दैन बेरिंग सी, और इन दोनों के बिटवीन लोकेटेड है द कमचटका पेनिनसुला। बेसिकली एक पॉइंट ध्यान रख लेना, कमचटका पेनिनसुला ऐसे 19 वुल्कानोस का होम है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज किया गया है और उसे जाना जाता है एज अ volcanoes of Kamchatka, right? Hope this question is clear. Moving on, आगे बढ़ते the next one। एक मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं जो अभी न्यूज़ में चल रहा है, बिकॉज यहाँ पर इंडिया एंड भूटान में एक मेजर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए जो MOU है डील है वो साइन हुआ है। सो दैट प्रोजेक्ट इज़ दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और किस कंट्री का यह पार्ट है, एंड दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, भूटान। इसकी कैपेसिटी रहने वाली है 1125 मेगावाट, जिसका नाम है दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड नाउ चाइना का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, कहाँ पर, तिब्बत में, एंड इंडिया एंड भूटान का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, एंड दैट इज़ दी दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बेसिकली इंडिया से इस प्रोजेक्ट को कौन बना रहा है, एंड दैट इज़ द टाटा ग्रुप। सो टाटा ग्रुप इसे यहाँ पर देख रहा है, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, एंड भूटान से ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन। सो इन दोनों के बिटवीन जॉइंट वेंचर है, एंड दैट इज़ दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। प्लीज़ नोट, एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है यह, भूटान के किन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, कैपेसिटी क्या है, ये सब ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन के साथ। सो बेसिकली जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं दैट इज़ मोंगर एंड लुहनसे, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है द दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और सम एनुअली 4.5 टेरावाट आवर जो 6 टर्बाइन के साथ यह जनरेट करेगा पावर को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे, जितने भी लास्ट हमने डिस्कस करे थे, एंड दे आर इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यह किस स्टेट में लोकेटेड है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश में यह लोकेटेड है। इंगा 3 रिसेंटली न्यूज़ में था, किस कंट्री में लोकेटेड है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में यह लोकेटेड है, DRC। द पाकलदुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट का यह पार्ट है, जम्मू कश्मीर का यह पार्ट है, इटालियन बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में। अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसकी कैपेसिटी 11 गीगावाट है और ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। एंड खोरलुचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड नहीं है, इसे बनाया जाएगा बेसिकली दी अपर सियांग, जो सियांग रिवर पर बन रहा है। एंड द नेक्स्ट इज खोरलुचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, किस कंट्री में यह लोकेटेड है, भूटान में। एंड शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट का, हिमाचल प्रदेश का। आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन, कवच 4.0 को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे। एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इंट्रोड्यूस करा है रिसेंटली, एंड दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत RDSO ने डेवलप करा है कवच 4.0 को, एंड एडवांस ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है सेफ्टी को इन्हांस करने के लिए, और जितने भी रेलवे ट्रेन एक्सीडेंट है उसे रिड्यूस करने के लिए। ओवरऑल पहली बार इसे 2015 में टेस्ट किया गया था, जो ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन है वो 2018 में आया था, एंड नाउ यहाँ पर इसका 4.0 वर्जन यहाँ पर आ चुका है। प्लीज़ नोट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कवच को इंडिया का नेशनल ATP सिस्टम के तौर पर कब अडॉप्ट करा था, एंड दैट इज़ जुलाई 2020। और किस यूनियन बजट में कवच की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए फ़ंड एलोकेट किया गया था, 2022-23 यूनियन बजट में कवच के लिए जो फंड है वो एलोकेट किए गए थे। The next is which institution has launched the सक्षम निवेशक कैंपेन। सो रिसेंटली सक्षम निवेशक कैंपेन को लॉन्च किया गया सो दैट जितने भी इन्वेस्टर्स है अपने प्रॉफिट को रिक्लेम कर सके। किसने इसे लॉन्च करा है, IEPFA ने, दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। किस मिनिस्ट्री के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के तहत इसे लॉन्च किया गया। प्लीज़ नोट, इसकी कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत अमित शाह द्वारा रेगुलेट की जाती है, एंड कॉर्पोरेट अफेयर निर्मला सीतारमण के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत। सो 100 डे का ये कैंपेन रहा था सक्षम निवेशक, जिसके तहत जितने भी इन्वेस्टर है, जो भी शेयर होल्डर्स है, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है, सो वहाँ से प्रॉफिट को वो रिक्लेम कर सकते हैं। अभी तक क्लेम नहीं किए हैं तो सक्षम निवेशक कैंपेन के तहत, सो दैट कंपनीज जितना भी प्रॉफिट उन्हें मिला है वो अपने पार्टनर्स को डिवाइड कर सके, प्लस KYC, नॉमिनेशन डिटेल्स, इन सबको अपडेट करने के लिए सक्षम निवेशक कैंपेन को यहाँ पर लाया गया। ओवरऑल IEPFA को ध्यान रख लेना, 2016 में इसे बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के
तहत, सो दैट जितना भी प्रॉफिट है इन्वेस्टर एंड स्टॉक मार्केट एंड जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सब के बिटवीन प्रॉपरली मैनेजमेंट को देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, यहाँ पर एक मेजर टाइफून को हम देख रहे हैं, दैट इज़ टाइफून कोमे। सो बेसिकली रशिया में रिसेंटली जो 8.8 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया है उसके जो साइड इफेक्ट है वो चाइना में देखने को मिले थ्रू दी टाइफून कोमे। सो टाइफून कोमे ये रिसेंटली चाइना इसे फेस कर रहा है और यहाँ पर जो विंड पावर है वो 83 किलोमीटर पर आवर से है और शंघाई में हैवी रेन और जो विंड्स है वो देखने को मिली। सम 2,83,000 पीपल्स को यहाँ पर इवैक्यूएट किया गया नियर बाय एरियाज़ में शंघाई में, और जो सेफ्टी अलर्ट है वो सब इशू किए जा चुके हैं चाइना के द्वारा, एमरजेंसी अलर्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइफून जो रशिया के कामचुटका पेनिनसुला में आए 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक से जनरेट हुआ है। एंड रिसेंटली ये जो इफेक्ट चाइना में देखने को मिले, इवन जापान में यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, यूएसए में देखने को मिल रहे हैं, फिलीपींस में देखने को मिल रहे हैं एंड काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, उन सब में इस अर्थक्वेक के जो आफ्टर इफेक्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन। सो एक अदर डे को हम डिस्कस कर रहे जिसे रिसेंटली एक स्टेट ने डिक्लेयर करा है 12 अगस्त, और रिसेंटली एक स्टेट ने 12 अगस्त को डिक्लेयर करा है सफाई आंदोलन डे, और रिवर को टारगेट किया गया यहाँ पर, और वो भी इंडस रिवर, सिंधु रिवर। सो सिंधु रिवर को क्लीन करने के लिए सफाई आंदोलन डे को रिकग्नाइज करा लद्दाख ने, एंड दैट डेट इज़ 12 अगस्त। सो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट बैक्ड एफर्ट है सो दैट जो रिवर है उसे बचाया जा सके, उसकी सफाई की जा सके, एंड ओवरऑल मिलिट्री फोर्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एनजीओ, स्टूडेंट्स एंड अदर जितने भी एयरफोर्स है, आर्मी है, सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक क्लीन अप मूवमेंट है ये है, और बेसिकली लद्दाख ने इसे लॉन्च करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डेज को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट हमने डिस्कस करे थे, एंड दे आर विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर जुडिशियल वेलबींग, एंड दैट इज 25 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई था। वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे, एंड दैट इज 25 जुलाई। इनकम टैक्स डे, एंड दैट इज 24 जुलाई। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, एंड दैट इज 23 जुलाई। नेशनल फ्लैग डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई है, एंड वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे, एंड दैट इज 22 जुलाई। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन। एक मेजर पर्सनालिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मेघनाद देसाई, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। इनकी एक स्पेशलिटी है कि यूके का जो पार्लियामेंट्री हाउसेज है उनके यह मेंबर रह चुके हैं। ऑफिशियली तो ये इंडिया के गुजरात से बिलोंग करते हैं, लेकिन यूके में पार्लियामेंट, द लॉर्ड ऑफ जो कहा जाता है वहाँ पर पार्लियामेंट को, वहाँ के यह मेंबर रह चुके हैं। रिसेंटली 85 की एज में इनका निधन हो गया, एंड दैट्स वाई यह अभी न्यूज़ में रहे। ओवरऑल अपनी जो एजुकेशन है बीए, एमए सब इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से करी, एंड अपनी जो पीएचडी है इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से की। बेसिकली पेंसिल्वेनिया यूएस का एक स्टेट है। यहाँ पर इनकी मेजर बुक्स है, उनमें से दो बुक्स का नाम ध्यान रख लेना। फर्स्ट वन इज मार्क्सियन इकोनॉमिक थ्योरी एंड द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, लेकिन द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया उनके लिए मेघनाद देसाई को जाना जाएगा। और ऐसे फर्स्ट इंडियन ओरिजिन है जो कि पार्ट है यूके हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड बेसिकली यूके के जो दो हाउस है पार्लियामेंट के तहत, हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन। सो हाउस ऑफ लॉर्ड के यह मेंबर रह चुके हैं, एंड रिसेंटली 85 की एज में इनका निधन हो गया, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहे। ओवरऑल इकोनॉमिक्स फील्ड से यह एसोसिएटेड है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करें, एंड that is which country has adopted Assam's हरगीला आर्मी मॉडल फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो रिसेंटली हमारे एक स्टेट के मॉडल को एक इंटरनेशनल कंट्री ने अडॉप्ट करा है। दैट मॉडल इज़ हरगीला आर्मी मॉडल। किस स्टेट का है? असम का है। सो बेसिकली यहाँ पर एक इंडेंजर्ड बर्ड है, उस बर्ड का नाम है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। सो बेसिकली काफ़ी इंडेंजर्ड कैटेगरी में है यह, और इसे बचाने के लिए असम ने हरगिला आर्मी मॉडल को इनिशिएट किया था, जिसे लीड कर रही थी असम की विमेंस। बेसिकली इनकी जितनी भी नेस्ट है उसकी देखभाल की जा रही थी विमेंस के द्वारा, प्लस इनके लिए मेजर अवेयरनेस कैंपेन ये सब चलाना, यह पार्ट था हरगिला आर्मी मॉडल। एंड रिसेंटली इसे कंबोडिया ने अपनाया है, और यहाँ कंबोडिया से सम विमेंस
ट्रेनिंग ले रही है असम के इस मॉडल से, सो दैट कंबोडिया में इस मॉडल को एग्जीक्यूट किया जा सके। बेसिकली हरगिला आर्मी मॉडल, इसे किसने इनिशिएट करा था, कौन थे इसके लीडर, इनका नाम ध्यान रख लेना, दैट इज़ पूर्णिमा देवी बर्मन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज UNEP चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से इन्हें ऑलरेडी रिकग्नाइज किया जा चुका है और बायोलॉजिस्ट है, अरण्यक में यह है। ओवरऑल कंबोडिया का एक बायोस्फीयर रिजर्व है एंड दैट इज़ टोनले साप, और यहाँ पर इस मॉडल को रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया। सो ध्यान रख लेना इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम कहाँ पर लोकेटेड है, कंबोडिया में, और मॉडल कहाँ का है, असम में। किसके द्वारा इस मॉडल को अनाउंस किया गया था, कौन इसे लीड कर रही है, UNEP चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्डी एंड दैट इज़ पूर्णिमा देवी बर्मन। एंड रिसेंटली कंबोडिया की इस बर्ड सैंक्चुरी में इसे लॉन्च किया गया सो दैट ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, ये जो बर्ड है, इसे बचाया जा सके। IUCN ने इसे कौन सा स्टेटस दिया हुआ है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में यह आती है। इंडिया के असम राज्य में यह पाई जाती है एंड मेजर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जस्ट लाइक कंबोडिया, यहाँ पर यह आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल हरगिला आर्मी मॉडल एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसे कंबोडिया ने रिसेंटली अपनाया है। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आज जो क्विज के क्वेश्चन है वो बेसिकली असम से ही एसोसिएटेड है। असम गवर्नमेंट के रिसेंट जितनी भी इनिशिएटिव रहे हैं, स्कीम्स रही हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। एंड हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो एंड थैंक यू फॉर